तो नमस्कार संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक कर्मचारी साथियों, आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर, बहुत ही बेहतरीन खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार सरकार की कार्य योजनाओं से जुड़ी हुई खबर, आपके उज्जवल भविष्य की दिशा में किए जा रहे प्रयासों और आपको मिलने वाले सुनहरे मौके और जो है कि आपके भविष्य को उज्जवल कर राजकर्मी घोषित किए जाने, मानदेय वृद्धि करने और वेतन निर्धारण और जो है कि कर्मचारी भविष्य निधि, ईपीएफ, ईएसआई और तमाम पेंशन वगैरह की जो कार्य प्रणाली के बारे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करने जा रहे हैं, उन कार्यों से जुड़ा अपडेट आपको दे। वो आपको जो है कि सोर्स कोड चैनल पर मुख्यमंत्री नीतीश और बिहार सरकार के कार्यवाहियों को पूरा डिकोड कर देंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो इस सोर्स कोड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और दैनिक कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में होने वाले कार्यवाहियों को डिकोड करने जा रहे हैं। तो चैनल को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की आवश्यकता इस वक्त हमें है। तभी तो हम पुराने वार्ड सचिवों को याद करते हैं, जिन्होंने शुरू से लेकर संविदा कर्मचारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर हमें सपोर्ट किया। हमें सपोर्ट करने वाले में तमाम लोगों के बारे में बारीकी पूर्वक हम जानकारी मुहैया करेंगे, पूरा जो है कि डिकोड करेंगे सोर्स कोड पर आप लोगों के उज्जवल भविष्य की दिशा में होने वाले जो है कि तुलनात्मक कार्यों के संबंध में। तो राज्य में 4 लाख से अधिक संविदा कर्मचारी एवं आउटसोर्स कर्मचारी साथियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, सरकार ने जिन संविदा कर्मचारी एवं आउटसोर्स कर्मचारियों का अल्प मानदेय वृद्धि किया है, मानदेय तो वृद्धि हुआ है लेकिन वह मानदेय अल्प वृद्धि हुआ है। वे लोग लगातार सरकार के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना मानदेय बढ़ाने का मांग पूरी ताकत के साथ बिहार सरकार से कर रहे हैं। और जिन कर्मियों का मानदेय सरकार ने अभी तक नहीं बढ़ाया है, वे कर्मी भी लगातार अपनी मानदेय बढ़ाने हेतु सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं। इस कड़ी में बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी जिलों में प्रभारी मंत्री का प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है और संबंधित कर्मियों से सीधा संवाद कर जानकारी एकत्रित किया जा रहा है कि मानदेय वृद्धि वर्ष 2025 में कौन संविदा कर्मी असंतुष्ट हैं और मानदेय वृद्धि वर्ष 2025 से कौन संविदा कर्मी वंचित रह गए हैं। इसी कड़ी में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राज्य सरकार कर्मियों से सीधा संवाद कर रही है और पूरी जानकारी एकत्रित कर रही है। जिन कर्मियों से संवाद किया जा रहा है उनको बाकायदा मंच सजाकर बुलाया जा रहा है और वहां पर बैठाकर पूरी जानकारी एकत्रित की जा रही है। आपको उन कर्मियों का नाम एक बार जो है कि हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के द्वारा जो है कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासान प्रखंड अंतर्गत अटल सभागार, जो स्थानीय विधायक पवन जायसवाल का जो कार्यालय है, वहां पर सभा का आयोजित कर स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, पंचायती राज कार्यपालक सहायक, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्रों के सहित एनएचएम, फैमिली काउंसलर, प्लानिंग काउंसलर, मीटर रीडर, पुराने वार्ड सचिव, कार्यपालक सहायक, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, बिहार बिजली विभाग, मानव बल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, शिक्षा प्रेरक, पंचायत रोजगार सेवक, एनएचएम, वेक्टर बॉर्न डिजीज सुपरवाइजर, VDS, KTS, किसान सलाहकार, न्याय मित्र, सांख्यिकी स्वयंसेवक, KSB, KRP, जन शिक्षा विभाग, वन विभाग के कर्मी, रात्रि प्रहरी को राजकर्मी का दर्जा दिलाने, उर्मिला ऑफिस अटेंडेंट, बेल्ट्रॉन का सैलरी वृद्धि, SPO, CHO, ग्राम रक्षा दल, NHM, ANM 2853, ICT कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर, ग्राम रक्षा दल, आवास सहायक, ग्रामीण चिकित्सक, ITC कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर, साक्षर भारत मिशन, संविदा 2012 के प्रेरक समन्वयक, संविदा अमीन। बेल्ट्रॉन का जो है कि मुद्दा गर्मा गया है,
क्योंकि बेल्ट्रॉन वाले से प्रभारी मंत्री उस रोज सीधा संवाद कर रहे थे और उसकी वीडियो फुटेज आप बैकग्राउंड में जो है कि स्क्रीन पर देख रहे हैं और आपको स्वयं पता चल गया होगा कि कितनी संख्या में कर्मी और संविदा कर्मी मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं उनके जो है कि कार्यक्रम में जो कि सीधा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें ये कर्मी उपस्थित थे और इनकी 100% बातों का जो है कि संज्ञान प्रभारी मंत्री पंचायती राज विभाग पूर्वी चंपारण के द्वारा लिया गया है। बेल्ट्रॉन डीओ विशेष सर्वेक्षण अमीन कानूनगो क्लर्क विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी तमाम लोगों के संबंध में शिकायतें सुनी गई। लोक शिक्षक का जो है कि संवाद किया गया। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कश्मीर यूनिवर्सिटी में आउटसोर्स पर स्लीपर भी वहाँ पर जो कश्मीर से चल कर आए थे मौजूद थे। जी हाँ, कश्मीर जो कि एक अलग राज्य है ये देश का, वहाँ से जो है कि लोग स्लीपर जो यूनिवर्सिटी में स्लीपर है वे लोग आए हुए थे। नगर सफाई कर्मी मौजूद थे और समाज कल्याण विभाग के चौकीदार भी मौजूद थे और इन तमाम लोगों ने अपनी समस्याओं को बारीकी पूर्वक सरकार के मंत्री के समक्ष रखने का काम किया और सीधा संवाद हुआ है और जो है कि सरकार की तरफ से आश्वासन प्राप्त हुआ है और अगली कैबिनेट में वेतन वृद्धि और जो है कि विसंगतियों को दूर करने का कार्यवाही भी बिहार सरकार कर दे तो अलबत्ता कोई बात नहीं। वैसे तो आदर्श आचार संहिता करीब है और उम्मीद जताई जा रही है कि जितने भी डाटा एकत्रित किए जा रहे हैं या तो अगली कैबिनेट में संभव है या जो है कि नई सरकार के गठन के साथ सरकार इसको धरातल पर उतारने का काम कर सकती है। सरकार चाहती है कि कारण चाहे जो हो संविदा कर्मियों आउटसोर्स कर्मियों को किसी भी परिस्थिति में यह महसूस नहीं होना चाहिए कि सरकार ने उनकी बातों को नहीं सुना। इसी कड़ी में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता पूर्वी चंपारण विधानसभा जिले के विधानसभा ढाका पहुंचे और उन्होंने जिले के जो है कि इन तमाम कर्मचारियों को जिनका नाम हमने अभी आपको बताया तथा जो है कि अन्य जो सरकारी अधिकारी हैं उनके उपस्थिति में इसमें BPRO भी उपस्थित थे, जो है कि प्रभारी मंत्री भी उपस्थित थे और तमाम लोगों ने जो है कि संवाद किया। इस अवसर पर मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि आज स्वच्छता कर्मी स्वच्छता पर्यवेक्षक सहित ये तमाम कर्मी उपस्थित हैं जिनके लिए अलग फंड की व्यवस्था किया जा सकेगा ताकि इनको मानदेय दिया जा सके और ग्राम कचहरी सचिव न्याय मित्रों का जो है कि नाम उन्होंने लेते हुए कहा कि वेतन वृद्धि का जो है कि प्रस्ताव 15,000 का भेजा गया। वित्त विभाग के द्वारा 9,000 रुपये की स्वीकृति दी गई जिस पर जो है कि अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी और उचित कार्यवाही किया जाएगा और मानदेय वृद्धि किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मानदेय का जो प्रस्ताव वित्त विभाग में भेजा गया था उसमें वित्त विभाग ने कटौती कर दिया जिसकी वजह से मानदेय बहुत कम बढ़ा है। आगे इसको फिर से बढ़ाया जाना है, इसलिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आपका मानदेय निश्चित रूप से बढ़ाएंगे और बिहार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि इन कर्मियों का, जिनमें हमने आपको बताया ग्राम कचहरी सचिव, NHM फैमिली प्लानिंग काउंसलर, मीटर रीडर, पुराने वार्ड सचिव, कार्यपालक सहायक, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, बिहार बिजली विभाग, मानव बल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 24 घंटा ड्यूटी विसंगति दूर करने की बात हुई। शिक्षा प्रेरक, पंचायत रोजगार सेवक, NHM, वेक्टर बॉर्न, DG सुपरवाइजर, VDS, KTS, किसान सलाहकार, BLW और जो है कि न्याय मित्र, सांख्यिकी स्वयं सेवक, ASB, KRP, जन शिक्षा विभाग, वन विभाग के कर्मी, रात्रि प्रहरी, राजकर्मी, उर्मिला ऑफिस अटेंडेंट, बेल्ट्रॉन का सैलरी, SPO का जो है कि पूरा नियम और NHM ANM 8853 और 11,500 मानदेय पर निरीक्षक, ICT कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर, ग्राम रक्षा दल, आवास सहायक, ग्रामीण चिकित्सक, ICT कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर, साक्षर भारत मिशन, संविदा 2012 के प्रेरक समन्वयक, संविदा अमीन, विशेष सर्वेक्षण अमीन, बेल्ट्रॉन के DEO अमीन, कानूनगो क्लर्क, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, लोक शिक्षक, आंगनबाड़ी, LRC वाले और जो है कि नगर सफाई कर्मी, समाज कल्याण विभाग के चौकीदार, आप सभी लोग निश्चिंत रहें। आप सबका संज्ञान बिहार सरकार कर चुकी है
और जो है कि उम्मीद जताई जा सकती है कि बिहार सरकार के स्तर से आपके लिए बड़ा तोहफा, बड़ी कार्यवाही, बड़ा उपहार देने की कार्यवाही पर मुहर लगेगी। इस कार्यकाल में हो जाए तो बहुत अच्छा है, अन्यथा जो है पुनः सरकार के गठन के उपरांत जो है कि लाभ आपको देना सरकार सुनिश्चित करेगी। यहाँ जो है कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विपक्ष के लोग इन कर्मियों का नाम तक नहीं जानते और उनके जुबान पर इन कर्मियों का कहीं कोई चर्चा नहीं है। विपक्ष आज सवाल खड़ा कर दिया होता तो बहुत पहले ये सारे लोग राजकर्मी हो गए होते, लेकिन विपक्षी लोग इनको पहचानने का काम नहीं करते हैं। लेकिन सरकार तो थोड़ा बहुत दे रही है और जो है कि आगे कार्यवाही करने का आश्वासन भी दे रही है। हम निष्पक्ष पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, हम किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में बोलने का काम नहीं करते हैं, क्योंकि जो देखते हैं, जो चल रहा है, उसी को जो है कि आईना दिखाना हमारा काम है। हमने विपक्ष का नाम इसलिए लिया कि विपक्ष के डायरी में संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और जो है कि अन्य कर्मियों का नाम कहीं भी अंकित नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।